हेलो दोस्तों, आज फिर मैं कक्षा 10वीं के गणित विषय की प्रश्नावली 2.3 लेके आया हूँ। तो उसका पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, और जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए। तो इसके लिए वही नियम लगाएंगे हम। देखिए, एक्स की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3, और इसमें हम भाग देंगे जी एक्स यानी कि एक्स की पावर 2 माइनस 2 का। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हमें पहाड़े पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा सा आपको सावधानी से समझना है। बस थोड़ी सी सावधानी आप बरतेंगे, ये सवाल फटाफट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस पूरे सवाल में देखिए, एक्स की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3 में हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोई पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, इन सारी संख्याओं को छुपा लेंगे और केवल एक ही अंक यानी कि एक ही पद हम रखेंगे। तो हमें एक पद दिखाई दे रहा है एक्स की पावर 3। यहाँ पर हमें घात पर यानी कि पावर पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ 3 लिखा हुआ है। जैसा इस पूरे व्यंजक को या पूरे बहुपद को हमने छुपा लिया है, उसी प्रकार हम दूसरे की बात भी करेंगे तो इसमें से भी हम छुपा लेंगे। तो हमें यहाँ एक्स की पावर 2 नज़र आएगा। बस इनके ऊपर ही हमें ध्यान देना है। विशेष बात जो अब मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इस 2 में क्या जोड़ दें, क्या प्लस कर दें कि 3 आ जावे। बस इतनी सी बात है। तो सीधी सी बात है कि 2 में अगर यदि हम 1 जोड़ दें तो ये 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ कितना जोड़ा? 1। बस ये 1 जोड़ने के आधार पर ये 1 से लिखा, तो यहाँ 1 से लिख देंगे और x की घात यहाँ 1 लिख देंगे क्योंकि हमने 1 जोड़ा है। अब इस x की घात 1 का इस पूरे व्यंजक में गुणा कर देंगे। तो x की घात 1 और ये 2 आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती है, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा और इसके नीचे लिख देंगे। और फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और ये 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 और 1 से ऐसा का ऐसे। लेकिन ये x की घात 1 है तो x की घात 1 के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर ये घात 2 है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो माइनस और प्लस का माइनस और 2x हो जाएगा। और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर, यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का नया चिन्ह माइनस आ जाएगा और माइनस का नया चिन्ह प्लस आ जाएगा। अब देखिए, ये माइनस है और ये चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर चिन्हों का कहना पड़ता है कि घटा दो। तो x की घात 3 में से x की घात 3 घटाएंगे तो ये सीधी सिंपल अधिकतर टीचरों के द्वारा बताया जाता है कि ये कट जाएगा। तो मैं भी इसको काट ही देता हूँ और फिर इसको हम नीचे लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर, और ये प्लस और ये भी प्लस, तो चिन्ह कहते हैं जोड़ दो। तो ये 5 और 2 7 हो जाएंगे और x ऐसा ऐसे ही यहाँ दोनों का चिन्ह प्लस आ जाएगा। और फिर इसको हम नीचे उतार देंगे -3 को। अब दोस्तों, ऊपर वाला सवाल अब हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अब हम नीचे की बात करते हैं। तो नीचे की बात करेंगे तो अब वैसे के वैसे इस पूरे व्यंजक को छुपा देंगे। तो यहाँ पर देखिए -3x स्क्वायर नज़र आ रहा है,
और हम इधर भी छुपा देंगे तो यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा। तो इस एक्स स्क्वायर में काय का गुणा कर दें कि -3 आ जाए, तो -3 के कर देंगे। और फिर एक्स की घात 2 में काय का गुणा कर देंगे, एक्स की घात 2, तो काय की गुणा नहीं करने की जरूरत क्योंकि यहाँ 2 घात है ही। अब बस इस 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस और 3 एकम 3, यहाँ 1 माना जाएगा और एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसी। फिर इसी का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 3 दूने 6 आ जाएगा। ऊपर वाले में से नीचे वाले को वापस घटाने पर जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस का ये नया चिन्ह बदल जाएगा प्लस और ये प्लस का नया हो जाएगा माइनस, इससे ये वाला कट जाएगा। इसको हम नीचे लिख देंगे तो 7x और ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा। ये दोस्तों आपके लिए हो जाएगा शेषफल, ये हो गया आपके लिए शेषफल और ये हो गया आपके लिए भागफल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भागफल बराबर हुआ x - 3 और शेषफल बराबर 7x - 9 और यही हमारे लिए आंसर होगा। इसी मेथड को हम एल्गोरिथम विभाजन विधि कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। इस सवाल में देखिए ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पीछे लिखा -x, तो पहले हम इसको क्रम से लिख लेंगे। तो इस -x को मैं बीच में लिख लेता हूँ और +1 को पीछे लिख लेता हूँ, तो ये क्रम में हो जाएगा। बस अभी जैसे सवाल करा था सेम वैसे ये पूरे व्यंजक को दबाया और यहाँ हम देख रहे हैं तो x की घात 4 आएगा। इसमें पूरे व्यंजक को दबा देंगे तो x की घात 2 बचेगा। सेम वैसा का वैसे अब इस 2 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए, तो देखिए 2 जोड़ देंगे हम, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो बस यहाँ हमने कितना जोड़ा 2, जैसे हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए हम x की घात 2 लिख देंगे। अब इस 2x की घात 2 का पूरे इसमें गुणा कर देंगे पूरे बहुपद में, तो x की घात 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 4, इसके नीचे लिख देंगे 4 वाले के नीचे। फिर इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस और माइनस का माइनस आ जाएगा और x की घात 2 का और यहाँ 1 मानी जाएगी तो x की घात 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें है नहीं है तो इसको अलग लिखेंगे। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 1 का और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 1x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर लिखेंगे, जैसे ही घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा। अब देखिए इसके जैसा यहाँ है नहीं तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x की घात 3, लेकिन यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, ये माइनस है और ये नया चिन्ह माइनस, तो ये माइनस और माइनस चिन्ह कहते जोड़ दो तो 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4 और x की घात 2 ऐसे लिख देंगे, चिन्ह जो दोनों के पास है यानी कि माइनस आ जाएगा। अब इसको हम नीचे लिख देंगे तो ये 4x नीचे उतार दिया, चाहो तो इसको भी आप नीचे उतार सकते हैं, तो +5 को भी नीचे उतार दिया। अब ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं, अब हम नीचे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए x की घात 3 है और वहाँ पर x की घात 2। अब इस x की घात 2 में क्या जोड़ देगी, x की घात 3 आ जाए, तो ये x की घात 1 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ प्लस लाना है तो प्लस लगा देंगे, तो x की घात हमने 1 जोड़ दी और x की घात 1 जोड़ेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x की घात 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम बीच वाली राशि में करेंगे तो माइनस और प्लस का माइनस आ जाएगा और ये x की घात 1 और 1 2 हो जाएगी और 1 का तो 1 माने जाता है। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 1 का और 1 से का गुणा करेंगे तो 1x आ जाएगा। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर लिखेंगे, जब घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और इस प्रकार से ये माइनस ये प्लस, इससे ये वाला कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये प्लस चिन्ह कहते हैं घटाओ, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा और x स्क्वायर ऐसा कैसे चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस।
ये माइनस और ये प्लस चिन्ह कहते हैं घटाओ, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा और 1 से ऐसा चिन्ह बड़ी संख्या का यानी कि प्लस। अब इसको हम नीचे उतार देंगे। दोस्तों फिर हमारे लिए ये एक नया सवाल हो गया। अब हम इस एक्स स्क्वायर में काय का गुणा करें कि -3 आ जाए, तो -3 का गुणा कर देंगे और एक्स स्क्वायर तो है ही, तो इस प्रकार इसका गुणा पूरे उसमें करेंगे तो ये -3x² आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस और 3 एकम 3। अब ऊपर वाले में से वापस नीचे वाले को क्या करेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये वाला कट जाएगा, इससे भी ये वाला कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8। ये आपके सामने हो जाएगा शेषफल, यानी कि शेषफल हो गया 8 और ये आपका हो गया भागफल। तो इस प्रकार हम लिखेंगे भागफल बराबर x² प्लस x और -3 और शेषफल हो गया आपका, शेषफल बराबर लिखेंगे 8 और यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरे सवाल में देखिए, इस व्यंजक में संख्या क्रम से लिखी हुई है, x की घात 4 फिर x की घात 1 और ये 6। यहाँ पर थोड़ा सा क्रम बदल गया है, x की घात 2 जो है वो पीछे लिखा हुआ है, तो हम पहले इसके क्रम को सुधार लेंगे। तो मैंने क्या किया, इसके आगे यहाँ प्लस माना जाता है तो इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, तो ये +2 मैंने पीछे लिख दिया और इसको आगे लिख दिया। अब हमारे लिए सवाल क्रम से हो गया है। देखिए यहाँ पर अब इसमें काय का गुणा, ये यहाँ x की घात 4 है और यहाँ x की घात 2 है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस में काय का गुणा करेंगे प्लस आ जाए, तो सबसे पहले माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। इसी प्रकार x की घात 2 में क्या जोड़ दें कि 4 आ जाए, तो x की घात 2 जोड़ देंगे, बस इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, लगा भी सकते हो। x की घात 2 और 2 ये हो जाएगा 4, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और ये 2 का और x² का गुणा करेंगे तो 2x²। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये x की घात 2 वाली राशि और ये बिना x की घात 2 वाली नहीं है ये राशि, तो ये दोनों अलग अलग है, नहीं तो आप इसी में जोड़ा घटाव कर दें। तो देखिए 2x² को हम अलग लिख देंगे और फिर इसको अलग लिख देंगे और इसको भी आप चाहे तो उतार सकते हैं। अब हमारा सवाल वापस नीचे का पूरा क्लियर हो गया। अब एक -x की घात 2 में काय का गुणा करें कि +2 आ जाए, तो -2 का गुणा कर दें और x की घात 2 तो है ही, बस इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 2 एकम 2 और x की घात ये 2 ऐसा का ऐसी, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, यानी ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और 2 दूने 4, वो इसके नीचे लिख देंगे। अब ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, इससे ये वाला कट जाएगा। इसको नीचे टिप देंगे तो -5x और ये प्लस और ये भी प्लस, चिन्ह कहते घटाओ, 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इस प्रकार ये आपके लिए जो है भागफल हो जाएगा, सॉरी ये शेषफल हो जाएगा और ये आपका भागफल हो जाएगा। ये शेषफल बराबर -5x + 10 और भागफल बराबर -x² - 2, ये हमारे लिए आंसर होगा। अब हम पहुंचते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। -3 और दूसरा बहुपद है 2t⁴ + 3t³ और -2t² -9t और -12। ये यहाँ पर हम दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का भाग देंगे। यहाँ पर हमने इसको सबको पूरे को छिपा लिया, तो 2t⁴
और यहाँ पर केवल टी स्क्वायर। इसमें काय का गुणा करें कि 2 आ जाए और टी की घात 2 में क्या जोड़ दे कि 4 आ जाए, तो 2 का गुणा कर देंगे पहले तो हम, तो 2 और यहाँ 2 में क्या जोड़ दे कि 4 आ जाए तो 2, यानी कि टी की घात 2। बस इसका गुणा अभी करवाए थे, इसी प्रकार के सवाल करेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 और टी की घात 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 3 दूने 6, लेकिन यहाँ टी की घात 2 आएगा तो टी की घात 2 के नीचे लिखेंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा करा तो हमने माइनस, और ये 3 दूने 6 और टी की घात 2 ऐसा का ऐसे। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर तो घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इससे ये वाला कट जाएगा, इसको नीचे उतार लो तो 3 टी की घात 3 और ये प्लस ये माइनस चिन्ह कहते घटाओ, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, टी की घात 2 ऐसा ऐसा चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का यानी कि प्लस का, इसको नीचे उतार लो तो -90। अब हमारे लिए सवाल ये हो जाएगा, अब इसमें काय का गुणा करें कि 3 आ जाए तो +3 का गुणा कर देंगे, और यहाँ टी की घात 2 में क्या जोड़ देंगे, टी की घात 3 आ जाए तो 1 जोड़ देंगे, तो टी की घात बस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टी की घात 3, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 तिया 9 और टी आ जाएगा। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इससे ये वाला कट जाएगा और इससे ये वाला कट जाएगा, ये 4 टी की घात 2। देखिए यहाँ पर -12 को नहीं उतारा था तो इसको मैं यहाँ उतार रहा हूँ -12। अब नया सवाल हो गया, अब टी स्क्वायर में काय का गुणा करें कि 4 भी आ जाए, 4 टी स्क्वायर तो +4 के गुणा कर देंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टी स्क्वायर, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे ये माइनस और ये प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस और 4 तिया 12। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का माइनस आ जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इससे ये वाला घट जाएगा, इससे ये वाला, यानी कि शेषफल 0 हो गया। इस प्रकार जब शेषफल 0 होता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसको हम हाँ कहेंगे। दोस्तों इसका दूसरा सवाल भी सेम ऐसा ऐसे ही है, यहाँ पर हम इसको पूरे को छिपा लेंगे और इसको भी पूरे को छिपाया तो यहाँ x की घात 2 और यहाँ x की घात 4, इसमें यहाँ पहले काय का गुणा कर दे 1 में कि 3 आ जाए तो 3 का गुणा कर देंगे। दूसरी बात x की घात 2 में क्या जोड़ दे कि 4 आ जाए तो x की घात 2, बस इसको फटाफट आप अपन कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की घात 4, 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 और 3 का गुणा करेंगे 3 तिया 9, x की घात 2 और 1 का गुणा करें जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 के नीचे यानी कि 3 तिया 9 और x की घात 3। फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 और x स्क्वायर, बस ऊपर वाले पद में से नीचे वाले को घटाने पर तो ये माइनस और ये भी माइनस, इससे ये वाला पड़ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 x की घात 3 बचेगा माइनस की, और इसमें से ये दोनों को जोड़ देंगे 4 और 3 सॉरी 7 और 3 10 आ जाएंगे, x स्क्वायर चिन्ह जो दोनों के पास है इसको नीचे लिख देंगे प्लस 2x, और चाहो तो इसको भी लिख दो नीचे। अब इसमें काय का गुणा करें कि -4 आ जाए तो सबसे पहले तो -4 के गुणा कर दें, x की घात 2 में क्या जोड़ दें कि 3 आ जाए, x की घात 1 जोड़ दें, इसका गुणा पूरे उसमें करेंगे तो ये -4 x की घात 3 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 4 तिया 12 और x की घात 1 और 1 ये हो जाएगा 2। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 4 एकम 4, एक से ऐसा का ऐसे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर जब घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस चिन्ह कहते घटाओ, 12 में से 10 गए तो 2, x स्क्वायर चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस लगाने की जरूरत नहीं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6 x और चिन्ह जो दोनों के पास है और प्लस 2 ऐसा का ऐसे। अब वापस इसमें 1 में काय का गुणा करेंगे 2 आ जाए तो 2 का गुणा कर देंगे। अब
2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x² आ जाएगा ये। फिर 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 3 दूने 6x आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये वाला, इससे ये वाला और इससे ये वाला कट जाएगा तो शेषफल 0। इसको हम हाँ कह देंगे। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा सवाल भी है, इसको भी मैं जल्दी करवा रहा हूँ। x की घात 5 है और ये x की घात 3 है। 3 में क्या जोड़ेंगे, 5 आ जाए तो सीधी सी बात है 2 जोड़ देंगे x²। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 3 और 2 5 आ जाएगा। और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और ये 3 x की घात 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो प्लस, और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस और 1 x² आ जाएगा। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये वाला कट जाएगा। ये प्लस ये माइनस चिन्ह कहते घटाओ, 3 में से सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। x की घात 3 चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। इस ये प्लस माइनस और ये प्लस, इससे ये वाला भी कट जाएगा। इसको नीचे लिख देंगे, यानी कि 3x और प्लस 1 को भी नीचे लिख देंगे। अब x की घात 3 में क्या जोड़ें कि x की घात 3 कुछ भी मत जोड़ो, और यहाँ पर प्लस 1 में काय का गुणा करें कि -1 आ जाए, तो यहाँ तो ध्यान रखना -1 का गुणा करना पड़ेगा। अब -1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये माइनस x की घात 3 और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3x, फिर प्लस और माइनस पे गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 एकम 1। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाने पर तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। इससे ये वाला कट गया, इससे ये वाला कट गया। ध्यान रखिएगा ये यहाँ काट मत देना, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस चिन्ह कहते हैं जोड़ दो तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए इस सवाल में हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दोस्तों जो तीसरा सवाल है वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको थोड़ा सा आपको गहराई से समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न को समझिए। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। अब पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। तो देखिए इसमें कितने शून्यक होंगे। यहां पर देखिए इसमें x की अधिकतम घात 4 है, और जब किसी बहुपद की बात करते हैं तो उसकी अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। यहां पर हमें दो शून्यक दिए हैं। कौन कौन से शून्यक दिए हैं? √5/3 और एक माइनस √5/3। अब यानी कि दो शून्यक दिए हैं, इसके टोटल शून्यक 4 है, तो दो शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो दो शून्यकों को हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम x के बराबर मान लेंगे और इसको भी x के बराबर मान लेंगे, और फिर इसका उधर पक्षांतर कर देंगे तो x ये यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में √5/3, और इधर ये शून्य ज्ञात कर रहे हैं यानी कि शून्य की बात करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो x ये उधर जाएगा तो प्लस में √5/3 और बराबर इधर 0 बचेंगे। अब यहाँ पर ये जो दो व्यंजक प्राप्त हुए हैं इनका हम गुणा कर देंगे, तो x माइनस √5/3 और इसमें गुणा कर देंगे x प्लस √5/3 का। देखिए
यहाँ पर ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो एक सूत्र होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको एक बार a का स्क्वायर लगा देते हैं और माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर भी इसमें हम यही नियम लगाएंगे। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि एक बार हम x का स्क्वायर कर देंगे और माइनस लगा के √5/3 का स्क्वायर कर देंगे। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो नया व्यंजक आपके पास हो जाएगा x² -5/3। अब ये x² -5/3 का हम दिए गए व्यंजक में भाग देंगे। तो दिया गया व्यंजक ये है और इसमें हम x² -5/3 का भाग देंगे। तो नियम वही पुराने वाले, यहाँ पर काय का गुणा कर दें कि x की घात 4 आ जाए। उससे पहले हमें यहाँ 3 लाना है, तो एक में हम काय का गुणा कर दें कि 3, तो 3 का गुणा कर देंगे। और x की घात 2 में क्या जोड़ दें कि 4 आ जाए, तो x की घात 2 जोड़ देंगे। दोस्तों अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये 3 x की घात 4 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाए। देखिए मैं इस गुणा को इधर करके बता रहा हूँ। -5/3 में गुणा करेंगे 3x² का, तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो -5x² बचेगा। इसको हम इसके नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर -5x² बचेगा। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, इससे ये वाला कट जाएगा। इसको नीचे टिप देंगे, तो 6x की घात 3 और ये प्लस ये माइनस, चिन्ह कहते घटाओ, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे। x² ऐसा चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाएगा। अब इसको भी नीचे ले आएंगे, तो -10x। अब फिर हमारे लिए नया सवाल ये हो जाएगा, अब इसमें काय का गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 6 का गुणा कर देंगे। और x की घात 2 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए, तो x की घात 1 लिख देंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 6x की घात 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसी का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो -5/3 में हम गुणा करेंगे 6x की घात 1 का, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 5 दूने ये हो जाएगा 10, यानी कि -10x हो जाएगा। ये हम इसके नीचे लिख देंगे। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इससे ये वाला कट जाएगा और इससे ये वाला कट जाएगा। इसको नीचे लिख देंगे 3x² और फिर ये नीचे उतार देंगे -5। अब देखिए, अब इसमें x² में काय का गुणा कर दे कि 3x² आ जाए, तो +3 का कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और x², फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -5/3 में गुणा करेंगे 3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल -5 बचेगा। फिर ऊपर वाले में से वापस नीचे वाले को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, शेष पर 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार हमारे पास नया भागफल ये प्राप्त हुआ। हमारे पास नया भागफल ये प्राप्त हुआ, तो अब हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे, तो इसको 0 के बराबर मान लेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, 3 का और 3 का गुणा करेंगे, तो 3 × 3 3 तिया 9। फिर 9 का गुणनखंड ऐसा ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 9 आए और जोड़े और घटाए तो 6 आए। तो सीधी सी बात है, 3 और 3, ये 3 तिया 9, 3 और 3 6, यहीं सामने तो दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पर ये 3 और x² को मैं 1 × 1 से लिख रहा हूँ और प्लस इस 6 को मैं लिख रहा हूँ 3x + 3x, तो 3 और 3 6 और प्लस का 3 और बराबर 0। अब यहाँ पर मैं 2 के पेयर बनाता हूँ, एक पेयर ये और एक पेयर ये, इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3x और इसके गुणांक में 1, ये 3x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर x और प्लस में यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से इन दोनों में से इसके गुणांक में 1 मान लेंगे, तो ये 3 और ये 3 कॉमन निकाल देंगे, तो 3 गया कॉमन, तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस 1 बराबर 0। ये और ये कॉमन ले लेंगे, तो x + 1 गया कॉमन, बचेगा यहाँ 3x और प्लस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x + 1 को 0 के बराबर लिख देंगे और एक बार 3x + 3 को 0 के बराबर लिख देंगे। तो इसका उल्टा यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये माइनस का आ जाएगा 1, और फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर ये -3
और फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -3/3, 3 एकम 3, यानी x बराबर -1। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, दो शून्य तो हमारे पास √5/3 और एक -√5/3, और ये एक शून्य की है -1 और दूसरा शून्य की है -1। इस प्रकार 4 शून्य होंगे और यही हमारे लिए आंसर होगा। दोस्तों चौथा सवाल, यदि x की घात 3 -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद, अब वो एक बहुपद कौन सा है, gx से भाग देने पर अगर यदि भागफल x -2 और शेषफल -2x प्लस 4 है तो gx का मान ज्ञात कीजिए। अगर यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो x की घात 3 माइनस ये प्राप्त होता है कुल मिला के। अब यहां पर हमें gx का मान ज्ञात करना है, तो gx का मान ज्ञात करने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, इन राशियों का उधर पक्षांतर कर देता हूं। तो x की घात 3 -3x² प्लस x और प्लस 2, देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 4, बराबर इधर gx और इंटू x -2। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। x की घात 3 तो ऐसा का ऐसे ही, माइनस ये 3x² ऐसा का ऐसे ही, ये देखिए 2 और ये 1 3 हो जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और ये 4 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर ये gx और इंटू x -2। यहाँ पर हम देखिए 2 के पेयर बना लेंगे, इसमें ये 2 के पेयर मैंने बना दिए, सॉरी यहाँ पर 2 के पेयर नहीं बल्कि हम इसका उठा के पक्षांतर कर देंगे। तो x की घात 3 -3x² प्लस 3x और -2, ये यहाँ पूरी राशि गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा x -2 और बराबर ये gx। बस अब हमें यहाँ इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देते हैं तो हम प्राप्त करते हैं gx बराबर x² -x प्लस 1, और इस प्रकार gx का मान ये प्राप्त हो जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ भाग दे के नहीं बताया है, ये आपको ही इतना करना है। इसके साथ मैं ये पाठ यानी कि बहुपद नामक पाठ समाप्त करता हूँ। समय के अभाव में ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ, फिर भी उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे इन सवालों को करने के बाद।